Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और कोशिश करती हूं कि आपसे उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। आप जो टॉपिक्स हमें लिखते हैं कि इसके बारे में हम जो है चर्चा करें, तो वही टॉपिक्स इकट्ठे कर आपके साथ वीडियो की फॉर्म में शेयर करती हूँ। मैंने पिछली बार बात की थी कि बिजनेस से जुड़ी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कौन सी पेंटिंग, कौन सा उपाय जो है किया जाए, जिसके अंदर मैंने जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीनिक्स बर्ड की पेंटिंग के बारे में बात की थी। आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज जो है वो मैं 5 मैजिकल पेंटिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ जो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। स्पेशली घर में हो, ऑफिस में, आई एम सॉरी, कि आपको अपने ऑफिस में जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए, स्पेशली अगर काम से जुड़ी दिक्कतें आपको आ रही हैं। अब ये जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनका अपना काम है, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सच में बेहद जो है वो फायदेमंद हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। तो ये 5 मैजिकल पेंटिंग्स कौन सी हैं जो आपको आपके बिजनेस में, आपके काम में मदद करेंगी। सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, फीनिक्स बर्ड। फीनिक्स के बारे में मैंने उसमें भी बहुत डिटेल में समझाया था कि फीनिक्स एक ऐसी इमेजिनरी बर्ड कही जाती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। अगर ये राख भी बन जाए तो अपनी राख से दोबारा जो है वो जन्म ले सकती है। तो इसलिए इस पेंटिंग को इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप आपके बिजनेस में अगर बहुत बार डाउनफॉल्स आती हैं, ऐसी कगार पर हैं कि ये बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा, तो आपको एक फीनिक्स की पेंटिंग अपने जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे पीछे जो है बैक में जो वॉल है उस पर मुझे फीनिक्स की पेंटिंग जो है वो लगा लेनी चाहिए। बड़ा सेटअप है आपका, आप नेम, फेम, पावर चाहते हैं तो इस फीनिक्स की पेंटिंग को गोल्डन कलर के फ्रेम में अगर रेड बैकग्राउंड के साथ आपको स्पेशली अगर मिल जाए तो वो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने ऑफिस में साउथ ईस्ट वॉल पर अगर आप लगा लें तो उससे आपके बिजनेस में आपको नेम, फेम एंड पावर मिलेगा। दूसरा जो है, कई बार जो है लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टाफ बहुत परेशान करता है, स्टाफ टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंगली काम करें। तो अगर आपके काम में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो आपको क्या करना है, एक माउंटेन की, पहाड़ की जो पेंटिंग है या फोटो है वो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। अब इसे जो है वो वुडन फ्रेम में या फिर सिल्वर फ्रेम में आप इसे लगा सकते हैं, और अगर पेंटिंग बनवा रहे हैं किसी से तो विदाउट फ्रेम भी चल जाएगी। तो आप जो है वो इसे जहाँ आप बैठते हैं उसके पीछे वाली वॉल पर आपको ये लगानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, यूनियन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयज़ रुकते नहीं हैं, बार बार जो है वो किसी आपको एम्प्लॉयज़ जो है उनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है, एम्प्लॉयज़ आपस में जो है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, सुख शांति अगर कहीं ना कहीं आपके जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे अगर चैन मिसिंग है तो ये पेंटिंग जो है वो आपको काफ़ी मदद करेगी। तीसरी जो है वो क्लीन फ्लोइंग वाटर, अगर जहाँ पे जो है जैसे बहता हुआ झरना जो है, आपको कोई ऐसी पेंटिंग जहाँ मिले, स्टिल वाटर नहीं, कहीं पे रुका हुआ पानी, कहीं रुकी हुई नदी नहीं, पर बहती हुई नदी, अगर आपको जो है ऐसी कोई पेंटिंग्स अगर आपको मिल जाती हैं, या वाटरफॉल्स बहुत अच्छे माने जाते हैं विद ग्रीन बैकग्राउंड्स, तो आपको ये ज़रूर लगानी चाहिए नॉर्थ दिशा में। बिकॉज नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, और इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी वाटरफॉल के, झरने के बहते हुए पानी की तरह आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़रूर मिलेंगी। अब उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जो यूजुअली मिलती नहीं है आसानी से, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इंटरनेट से उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उसे फ्रेम करवा सकते हैं। वो है रेड ड्रैगन का। ये फंक्शुई के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है उन लोगों के लिए जिन्हें की कंपटीशन बहुत परेशान करता है, जिनके की हिडन एनिमीज हैं, आपके ऐसे दुश्मन हैं जो आपको ग्रो नहीं करने देना चाहते, या आपके कस्टमर्स को, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जिनके साथ या आपके वेंडर्स हैं, उनको आपके लिए मिसलीड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कहीं है तो एक रेड ड्रैगन की फोटो आपको अपने साउथ वॉल पर जरूर लगानी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, कोई अगर अफवाह आपके बारे में सुनेगा भी तो मानेगा नहीं,
और दूसरा आपके काम को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। वो ऐसी सिचुएशंस यूजुअली होती हैं कि जहाँ आपको लगता है कि कोई कुछ भी क्यों ना कहे, क्लाइंट बोलता है हाँ ये लोग ऐसे हैं ही नहीं, मेरा तो इनसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आपकी पावर जो है वो ऑटोमेटिकली ये पेंटिंग लेकर आती है। तो अगर आपके कहीं ना कहीं दुश्मनी हिडन एनिमीज हैं, आपके लोग आपके बिजनेस के लिए गलत प्लानिंग प्लॉटिंग या गलत फीडबैक्स जो है वो देते हैं, या आप कंपटीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको रेड ड्रैगन की पेंटिंग साउथ वॉल पर लगा लेनी चाहिए। लास्ट जो है वो बहुत फेमस पेंटिंग है और आपने बहुत बार इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन मुझे जब मैं भी आपकी तरह वीडियो सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग कैसे अपने ओपिनियंस को जो है वो शेयर कर रहे हैं। एक पेंटिंग है जिसमें 7 वाइट हॉर्सेस भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, वास्तु के हिसाब से इसे लगानी भी चाहिए, बट कहाँ लगानी चाहिए कि बेनिफिट हो, यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इसे कहीं भी नहीं लगाना। तो लोगों ने जो सुना वो यही सुना कि 7 वाइट हॉर्सेस वास्तु के हिसाब से लगाना बेहद शुभ माना जाता है, पर उल्टी दिशा में लगा के काम अपना गलत करने का क्या रीजन है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपने कुल्हाड़ी पर जाकर पैर खुद मार लिया। इसको लगाने की जो सही दिशा है वो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि वॉल ऐसे रखी जाए जहां घोड़े जो हैं वो साउथ से नॉर्थ जा रहे हों या फिर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हों। इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए, अगर ये घोड़ों की जो पोजीशन है वो ऐसी हो कि ये साउथ वाली दिशा से नॉर्थ की दिशा की ओर भाग रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। यूजुअली ये मैंने पेंटिंग्स के बारे में बात की, बहुत जगह आपको इनकी आइडल्स या इनके फिगरिंग्स भी मिलेंगे, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, पेंटिंग लगाना हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि जो फिगरिंग्स होती हैं, जो आइडल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, तो उन्हें हमारा डोमेस्टिक हेल्प, जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, वो साफ करके कैसे भी हिला देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब वास्तु के हिसाब से स्पेशली किसी चीज़ को एज अ ट्रीटमेंट या फिर एज अ रेमेडी किया जा रहा है, तो वो बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों की सफाई आपको खुद करनी चाहिए। इन बातों के बारे में आपको पता था या नहीं? इन 5 मैजिकल रेमेडीज जो पेंटिंग्स हैं, इनके बारे में आपको पता था या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और किन चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोबारा मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी। अब आपसे इजाज़त लूंगी। नमस्ते।